हे बाबा, नई दुनिया की रचना करने आए हैं। नई दुनिया सोने की दुनिया होगी, सुख की दुनिया होगी। कुछ भी पुरानापन उस दुनिया में नहीं होगा, कुछ भी। और ये दुनिया उसके सामने कैसी है? बिल्कुल ही पुरानी, एकदम तमो प्रधान। फिर इस दुनिया को नया बनाने की कोशिश करते रहते हैं, स्थूल रूप से। जैसे सोने के ऊपर दोबारा उसकी पॉलिश कर दी जाए, पुराने सोने पर चमक तो जाता है, या आर्टिफिशियल पर भी सोने की पॉलिश कर दी जाए तो आजकल देखो कितनी सुंदर ज्वेलरी बन जाती है। नए नए आविष्कार भी हो रहे हैं, नए नए साधन भी निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं ये दुनिया पुरानी है और फिर ये दुनिया गई की गई। पुरानी से भी काफ़ी समय चलते चले आए, द्वापर, कलयुग। कलयुग के भी 1250 वर्ष बीतने पर हैं, चलते ही रहे इस दुनिया में। पर अब तो बाबा कहते हैं ये ख़त्म हुई की हुई। डैम फटेंगे, बाढ़ आएगी, प्रकृति की हलचल होगी, बॉम्ब भी फटेंगे, तो ये दुनिया रहेगी ही नहीं। तो बाबा को इसलिए नई दुनिया बनानी ही पड़ती है। तो मुख्य रूप से बाबा ने कहा है कि इस दुनिया से लगाव नहीं रखना। पुरानी चीज़ से तो और ही, जब वो टूटती फटती है कहते चलो अच्छा हुआ, हाँ ऐसे ही होता है ना। अब नई तो लेंगे कम से कम, कब तक वो चलती? तो इस दुनिया के ख़त्म होने का दुख मनाएंगे? क्या कहेंगे? चलो अच्छा हुआ। लेकिन अभी से ही बाबा हम बच्चों को कहते हैं आपको इस दुनिया से वैराग आना चाहिए। इस दुनिया से दिल नहीं लगानी। परंतु बाबा ने आज कहा है कि मेरे कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनकी इस पुरानी दुनिया से दिल लगी हुई नहीं है। क्योंकि ये तो नॉलेज सबको मिल गई कि ये दुनिया पुरानी है, सब ने समझ लिया। परंतु इस दुनिया में मेरा कितना आकर्षण है, मेरा बुद्धि योग कितना जाता है, मैं आत्मा कितनी फंसी हुई हूँ, मेरी इच्छाएं कितनी है, ये तो हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है। अभी भी कई सोचते हैं ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। नई दुनिया तो जब आएगी तब देखी जाएगी। तो बाबा इसलिए कहते हैं कौन से मेरे ऐसे बच्चे हैं जिनका इस पुरानी दुनिया से लगाव नहीं है। तो वो बाबा ने सुनाया है आज कि एक बात तो जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं, क्योंकि तभी तो समझेंगे ना कि हाँ अब इस दुनिया से फ़ायदा नहीं। पक्के निश्चय बुद्धि कि नई दुनिया आई कि आई, ऐसे नहीं हाँ जब आएगी तब देखेंगे। उसी में चलने का हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। जैसे किसी का नया मकान सामने ही बन रहा हो, फिर भी वो कोई पुराने कोई बार बार सजाता रहे तो क्या कहेंगे, भाई दिख नहीं रहा, अभी नए में सारा अपना बुद्धि योग लगाओ, नए की तरफ ध्यान दो। उसमें क्या क्या चाहिए, पैसा भी लगाना है तो उसमें लगाओ, अब इस पुराने को क्या वो करना। तो निश्चय चाहिए, बाबा कहते हैं ऐसे लगे कि नई दुनिया आई कि आई, फिर इस दुनिया की तरफ, पुरानी की तरफ आकर्षण नहीं होगा। दूसरी बात बाबा ने कहा जिनको वैराग्य होगा, वैराग होता है ना, फिर वो दुनिया
या कोई भी चीज़ कितनी भी आकर्षणमय हो तो क्या समझते हैं, अब क्या ये अपनी जगह है, हम अपनी जगह है तो ठीक है। जैसे उनको कोई उसका किसी भी प्रकार का उसके प्रति आकर्षण नहीं। ऐसी स्थिति हमारी चाहिए। भले दिखाई दे रहा है दुनिया में क्या क्या हो रहा है, हाँ, नए नए साधन बन रहे हैं, सुविधाएं आती जा रही हैं, साइंस हाँ आविष्कार करती जा रही है। इतने बड़े बड़े देखो फ्लाईओवर बन गए, एरोड्रम बन गए, हाँ, और भी बहुत सारी चीज़ें देखो, बिल्डिंग्स कैसे फटाफट मल्टी स्टोरीड बन जाती हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि वैराग्य होगा दुनिया से तो ये बातें आकर्षित नहीं करेंगी। आकर्षित करती हैं तो फिर बाबा की भी याद नहीं आती है। तो उसके लिए पुरुषार्थ सुनाया बाबा ने कि एक तो बाबा की याद रहे, वैराग्य होगा तो याद आएगी। दूसरा, घर को याद करो, क्योंकि अभी हमारा घर चलने का समय है। अभी हमें घर की तात लगी रहनी चाहिए, हम परम धाम जा रहे हैं। इसलिए बाबा ने कहा अपने को क्या समझ के चलो, मेहमान। मैं अब इस दुनिया में थोड़े से दिन के लिए मेहमान हूँ। जैसे लौकिक दुनिया में बुजुर्ग हो जाते हैं ना, जब उनकी आयु बहुत हो जाती है, उनको पता ही है एक दिन शरीर तो छोड़ना ही है। आजकल फिर भी इतना वैराग नहीं आता है, हाँ, तब भी कहते हैं खाते पीते रहो, मौज करते रहो। वो तो अच्छी बात है, लेकिन डिटैचमेंट तो चाहिए ही। तो कहेंगे मेरे पैर तो कब्र की तरफ पड़े हैं, हाँ, मेरे से क्या आश रखते हो। तो ये दुनिया की भी क्या हालत है, ऐसे ही है ना, कब्र की तरफ है, उससे क्या आश रखनी। तो बाबा इसलिए कहते हैं अपने को मेहमान समझ के चलो। तो हम कहाँ जा रहे हैं अभी, अपने घर परम धाम। अब ज़्यादा समय नहीं, इसलिए इस दुनिया में बहुत ज़्यादा अभी कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो बाबा कहते हैं मेहमान समझेंगे, बाबा की याद में रहेंगे, तो इस दुनिया से वैराग भी रहेगा। तो निश्चय बुद्धि होकर चलें और वफादार, बाबा ने कहा, होकर चलें। वैराग वृत्ति रहे तो हमें पुरानी दुनिया से लगाव नहीं होगा और नई दुनिया सहज याद रहेगी।